प्यारे मित्रों, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का मैथ्स रीजनिंग पाठशाला पे। प्रिय मित्रों, आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो रहेगी प्रतिशत की। फुल चैप्टर प्रतिशत का हम आपको करवाने वाले हैं और इस चैप्टर्स में आपको जितने भी टाइप मिलते हैं ऑल टाइप कवर होंगे और जो पीवाईक्यू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वैरायटी आई है वो सब हम इसमें शामिल किए हुए हैं। तो ये प्रतिशत की एक वीडियो देख लेने मात्र से आपकी प्रतिशत पे फुल कमांड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फुल कमांड हो जाएगी। और ये परसेंटेज जो होता है ये ऐसा चैप्टर होता है, अगर हम कहें कि ये मैथ्स की जान है तो गलत नहीं होगा। मैथ्स की जान है, या फिर अगर कहें कि ये अर्थमेटिक की जान है। जो हमारी अर्थमेटिक मैथ है उसका जो पूरा बेस, पूरा स्ट्रक्चर बनना है वो केवल और केवल परसेंटेज से बनना है। तो अगर हमको अपनी मैथ पे कमांड बनानी है, उसको अच्छा करना है, तो ये मान के चलिए कि हमको परसेंटेज जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। बिना परसेंटेज को अच्छे से पढ़े हम मैथ्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। ओके बच्चे, देखो सबसे पहली चीज़ है प्रतिशत। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ पे इम्प्लीमेंट चीज़ों को करेंगे हम सीख के ना। तो देखो प्रतिशत जो है, प्रतिशत का मतलब जो होता है वो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि प्रति प्लस 100, प्रति प्लस 100। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कहें प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, या फिर कह दें प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में आंकना, प्रत्येक 100 में आंकना। किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर हम कंपेयर 100 में करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो XYZ, उसको अगर हम 100 में लाके कंपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। लाइक अगर हम एक नंबर लेते हैं, अगर हमने बोला कि ये 15%, तो 15% का मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि 100 में से, 100 में से 15, 100 में से कितना, 15। तो ये चीज़ें होती हैं प्रतिशत में, जो भी चीज़ है यानी वो 100 में हमको दिखानी है। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि A/100, A/100, तो इसका भी सीधा सीधा मतलब होता है कि A परसेंटेज, A परसेंट। और परसेंट का सिंबल क्या होता है, सिंबल ये होता है, इससे हम परसेंट को डिनोट करते, ये हमारा परसेंटेज का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कि अगर हम किसी भी चीज़ को 100 में आंकते हैं, 100 में देखते हैं तो वो हमारा परसेंट होता है, सीधा सा मतलब। याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हो कि 100 का परसेंटेज का मतलब कि बटे में 100 होगा, बटे में क्या होगा, 100 होगा। यानी कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो उसके बटे में 100 लगाना है। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसका हर 100 है वो संख्या क्या होगी, परसेंटेज में देखी जाएगी। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ज़रूरत इसलिए पड़ी, ज़रूरत क्या है, इसका जो ज़रूरत है वो डाटा को आसान करना है, डाटा को आसान करना है, डाटा को आसान करना है। तो आप ये चीज़ समझिए डाटा आसान कैसे होता है। लाइक आप ये समझिए कि आपके पास 500 वस्तुएं थी, 500 वस्तुएं थी और आपने 300 वस्तुएं, 300 वस्तुएं बेच दी और आपके पास 200 वस्तुएं क्या हो गई, शेष बच गई। तो यहाँ पे ये होता है कि टोटल जो आपका नंबर्स था वो 500 था, आपने सेल कितनी करी, 300, आपके पास बची कितनी, 200। तो आप अगर ये चीज़ें परसेंट में किसी को बताना चाहोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता दोगे कि हमने सेल करी 60%, क्योंकि ये 300 जो होगा 500 का कितना होगा, 60% होगा।
और अगर आपने ये देखा कि हमारे पास रिजर्व में हैं कितनी चीज़ें, तो आप देखोगे 200 हैं, ये 200 500 का क्या होता है 40% होता है, 40% होता है। तो ये चीज़ें बताने में हमें ऐसे लगेगा कि जो चीज़ें हमारी थी, जितनी वस्तु हमारी थी 60% हमने सेल कर दिया और हमारे पास अभी स्टॉक में कितनी है 40% बची हुई है। ठीक, तो ये चीज़ें थी। तो डाटा को आसान करना परसेंटेज का काम होता है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, अगर कोई भी नंबर हो जो हम 100 में देखते हैं तो वो क्या होता है प्रतिशत होता है। इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। फिर चलते हैं हम आगे, आगे क्या क्या चीज़ें। अभी हम बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को मान के पढ़ा रहे हैं कि जिसको प्रतिशत में कुछ भी नहीं आता है, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ पढ़ता चलेगा और उसके नोट्स प्रिपेयर करेगा, तो पक्की बात है उसको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, आगे देखें। आगे अगर एक चीज़ हम देखें, हम बोल दें कि 20 है संख्या, ठीक, 20 को ऐसे कहें कि 20 को प्रतिशत में दिखाओ, 20 को प्रतिशत में दिखाओ, 20 को प्रतिशत में दिखाओ। तो आप यहाँ से क्या सीखे, 15% यानी 100 में से 15। तो 20 का मतलब ये 20 जो होगा 100 में से 20, तो 100 में से कब होगा, जब 20/100 कर देंगे तब होगा। यानी 20 को प्रतिशत में हम कब दिखाएंगे, जब वो 20/100 हो जाएगा, तब लगेगा कि हाँ ये क्या हो गया, ये 20% हो गया। ठीक, ये क्या हो गया 20% हो गया। तो आगे इसी पे हम काम करने वाले हैं, इसी चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे, समझेंगे, हम मान को निकालना सीखेंगे। जैसे अब हमसे कहता है ये कि 10% का मान कितना होगा, ऐसे सिंपल कुछ मान को हम देखेंगे। तो 10%, तो प्रतिशत का मतलब बताया जिसका हर 100 होगा, यानी कि बटे में 100। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 10/100। तो आप देखोगे एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे से अगर एक जीरो कट गया तो कितना बच गया, ये बच गया 1/10। तो 110% को हम क्या कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। 10/100 कहें या फिर 1/10। तो 1/10 हमको मान के चलना है, याद करके चलना, ताकि क्वेश्चन में हमें आसानी हो समझने में, लगाने में। ठीक है, तो 10% का मान बाबू कितना हुआ, 1/10। हमारे साथ बोलो 10% मान कितना, 1/10 हुआ। ऐसे अगर हम निकाले 20% का मान, तो 20% का मान जो होगा, आप करोगे 20/100 कर दोगे, तो एक ज़ीरो देखोगे तो यहाँ पे भी कैंसल आउट हो रहा है, और 2 से अगर 10 को काटोगे तो 2 पचे 10 होगा, यानी 2 एकम 2 और 10 कितनी बार, 2 पचे 10, यानी 20% का मान जो आएगा हमारा कितना आएगा, 1/5 आएगा। ठीक, ऐसे ही 30% का निकालेंगे हम, तो 30% का मान कितना होगा, 30/100, प्रतिशत का मान 100। तो यहाँ से भी एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो रहा है, और 3 और 10 में कुछ भी नहीं कटना है, तो क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे आगे है 40%। तो 40% क्या हो जाएगा, 40/100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 2 और 4 को और 10 को अगर 2 से काटे तो 2 दूनी में 4 और 2 पजे 10, यानी 40% का मान जो होगा वो होगा 2/5 हो जाएगा। 40% का मान जो होगा वो कितना होगा, 2/5 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे 50% का मान देखेंगे तो हो जाएगा 50/100, 50/100। तो 0 से 0 कैंसल आउट, और 5 के 5, 5 दूना में 10, तो 50% का मान होगा 1/2। ऐसे 60% का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 60/100, 0 से 0 ख़त्म, तो 2 तियाँ 6 और 2 पजे 10। ठीक, ये चीज़ है। ऐसे ही 70% का जब हम निकालेंगे तो ये 70/100 होगा, यानी 7/10 आ जाए। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। फिर अगर हम निकालते हैं 80% का निकालते हैं, तो आप अगर 80/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। आगे से 90% का मान जब भी हमसे कहे तो 90/100 यानी 9/10 आ जाएगा। तो 90% तक चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो 100% का मान को जो होगा, तो 100% का मान यानी बटे में, तो 100/100 जब होगा तो एक ही हो जाएगा। तो 100% का जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, तो 100% तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, जिस जिस संख्या में 0 लगा था। अब हम ऐसी संख्याएं देखेंगे जिनके लास्ट में 0 ना हो। जैसे अगर हम कह दें
15% का मान कितना होगा। तो सेम पैटर्न है कि 15/100। आप देखोगे ये कटेगा तो 5 तिया में 15 और 5 विषम में 100, 3/20 हो जाए ये 15। तो अगर ऐसे ही आपसे 25% का मान बोला जाए तो आप क्या करोगे, 25/100, 25/100। तो 25 से काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 यानी 1/4 हो जाएगा। आप 25 और 100 को छोटे अंक संख्या से भी काट सकते हो, लाइक 5 से, ठीक। तो 25%। फिर अगर आपसे पूछता है 75% का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 75/100 और इसको आप 25 से कैंसल आउट करोगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 यानी 3/4, 3/4 जो होगा 75% का मान होगा। देखो ये परसेंट वैल्यू हम आपको चार्ट के माध्यम से दिखा सकते थे, बट मैं लगा के बता रहा हूँ ताकि जो बिगनर बच्चा वो भी चीज़ों को समझे, और हम उतनी ही परसेंट वैल्यू आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक ना। मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू जो है, नॉर्मल जो है, वो उतनी बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में, जो आपके एवरी क्वेश्चन में आती है, तो उतना ही आपको करके चलना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की चीज़ें नहीं पढ़नी है कि आप जीडी की मैथ पढ़ रहे हो तो सीजीएल लेवल की तैयारी करने लगो, या इतनी कम भी नहीं पढ़नी है कि आपके मार्क्स ही ना आए, ठीक ना। सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जैसे कुछ मिक्स होते हैं वैल्यू, वैसे देखते हैं। अगर जैसे कहें कि 9 सही 1/11, या आप कह लो, पहले लिख देते हैं 6 सही 2/3%। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे कि पहले 3 और 6 का गुना कराएंगे, तो 3 छक कितना हो जाएगा 18, और इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी ऊपर वाले पे क्या करना है जोड़ना है, और नीचे वाले पे क्या कराना है गुणा कराना है, ठीक। तो देखो 3 छक 18, 2 20/3 आया, 20/3। अब ये जो परसेंट हटेगा, जब ये परसेंट हटेगा बाबू ना, तो बटे में क्या लग जाएगा, यहाँ 100 लगेगा ना, तो बटे में 100 लगेगा, तो वही हमको करना है। बटे में क्या लगा देना है 100 लगा देना है। तो 20 से अगर 100 को काटोगे तो आप कितना हो जाएगा 5, यानी 1/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। 6 सही 2/3% का मान। आगे जैसे हम निकालेंगे 9 सही 1/11% का मान, तो इसको भी निकालोगे तो आप 11 9 99, 100/11, 100/11 यानी आपका मान जो आएगा 1/11 आ जाएगा। सेम ऐसे आप कर सकते हो उसको। फिर एक वैल्यू आती है 11 सही 1/9%, तो 11 से 1/9% का मान जो होता है 1/9 होता है। कितना होता है 1/9 होता है। फिर आगे आप निकालोगे तो आएगा 12.5%, यानी 12 से 1/2%, तो 12.5% का अगर जब मान आप निकालोगे तो आता है 1/8, 1/8। अब जब भी निकालना चाहो देखो 12 दूना 24, 24 से 1 25, 25 बटा कितना करोगे 25 बटा करोगे 2, और परसेंट हटेगा तो यहाँ पे गुणे लग जाएगा 100, तो 25 चौका 100, और नीचे 4 दुनिया 8, ऊपर 1 बचा, तो 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही होगी आपको। साढ़े 12 के बाद आप ले लो 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7% का मान आप निकालोगे तो 1/7 आएगा, यानी 14 सत्ते 98, 2 100, 100/7, और नीचे 100 से जब गुना कराओगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1/7 बच जाएगा। फिर आगे अगर देखोगे आप तो आप निकालोगे 16 सही 2/3%। तो अब जब इसका मान आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/6। आप निकाल के ट्राई भी कर सकते हो। 16 3 48, 2 50/3। अब नीचे 100 आएगा तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 16 सही 2/3% का मान। इसके बाद जो आपको याद करना है वो आपको याद कर लेना है 33 सही 1/3% का मान, तो ये हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 33 से 1/3% का मान। 2-3 मान आपको और याद करने ही इसी लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक पेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आपको जो देखना है, ये आपको देखना है कि 33 से 1/3 आपको देखना है 37 सही 1/2, यानी 37.5%। तो
तो 37.5% का मान जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 3/8। इसको निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, 3/8। फिर एक चीज़ आपको याद रखनी है, 66 सही 2/3% का मान, 66 सही 2/3% का मान कितना होता है, 2/3। तो इतनी परसेंटेज वैल्यू थी जो आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए ताकि आपकी सवालों पे पकड़ बने। अभी हम बताएंगे इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आनी चाहिए। अगर कोई भी परसेंट आता है, जैसे दिया है क्वेश्चन की 16 से 2/3% बढ़ी, तो आपको तुरंत लग जाना चाहिए अच्छा इसका मान 1/6 होता है, यानी बड़ी होगी तो 6 से 7। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। जब ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन जो है धड़ाधड़ जल्दी से लगा पाओगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज़ें हो गई। तो देखो ये जो मित्र पहले वाला प्रोसेस था वो था प्रतिशत से भिन्न में बदलना, अभी है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब क्या है, अब जो मामला है वो भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न से कैसे प्रतिशत में बदला जाएगा, लाइक 1/2 है, 1/2 है, कहा जाए 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करो, प्रतिशत में कन्वर्ट करो ना। तो अगर प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। तो ये कितना हो जाए, 50% हो जाएगा, ठीक ना, 50% हो जाएगा। अब ये चीज़ें ऐसी होती है कि या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 1/2 में 100% का गुणा करवा दो, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे तो सिंबल था, यहाँ कैसा है। तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब इसके पीछे की आपको कहानी बताती है ऐसा होता क्यों है, या 100% से आप गुणा करा दो, या आपने स्टार्टिंग टाइम में पढ़ा होगा तो हमारे स्कूल के टीचरों ने हमें क्या बताया कि किसी भी भिन्न में जो है अंश और हर दोनों में ही बराबर गुणा कराया जाता है। अगर 1/2 है तो अगर अंश में आप 100 का गुणा कराते हो तो हर में भी आपको 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो आप क्या देखोगे, ये 2 से कटेगा 50 हो जाएगा, 50/100। तो यहाँ पे देखोगे 50/100। अब जो ये 100 है ऊपर जाके क्या होगा, ये प्रतिशत के सिंबल का रूप लेगा, यानी 50% दिखेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, बट आपको याद करने के लिए क्या करना है कि 100 से गुणा केवल करा देना है, बस इतना काम है, ठीक ना। 1/2 के तो कोई भी डाटा अगर ऐसा आएगा, लाइक अगर आपके पास आता है 1/3 ना, इसको प्रतिशत में बदल लिए, तो आप क्या करोगे, 100 से गुना कराओगे, 100% से। तो ऊपर तो आपका 100 ही है, तो आप देखोगे कि 100/3 ये आ रहा है। तो अब किसी को ये मिश्रित वाली भाग देने में जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा उसको दिक्कत होती है, तो आप देखो कैसे आपको भाग देनी है। इसका जो मान आएगा वो 33 ना, 33 से 1/3% इसका मान आएगा। अब ये हम लिखे कैसे, इसको आप समझ लीजिए। जिसको बिल्कुल नहीं आता, जिसको बिल्कुल आता ही नहीं, उसने प्रतिशत को आज ही स्टार्ट ही किया, वो कैसे समझे। 100/3 का मतलब होता है भाग लगानी है 100 में, किससे, 3 से। तो अब देखो 3 तिया में कितना बार जाएगा, 9, 3 बार जाएगा 9, 1 कैरी हुआ 10, फिर 3 तिया में 9, और हमारा रिमाइंडर शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देखोगे इसको जो है हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है। अब शेषफल होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है भाजक। और अंदर वाला जो पार्ट है वो भाज्य होता है, उससे हमको मतलब नहीं। तो हमको देखना है जितनी बार हमने टेबल पढ़ी, 33 बार मतलब हमारा भागफल है, तो 33 को हम आगे लिखेंगे, ठीक। और हर हमारा 1 बचा तो हर को ऊपर रखेंगे, और जिससे भाग दे रहे हैं तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो ये चीज़ जिसको नहीं आती थी वो समझ लेगा यहाँ पे, ओके बच्चा। तो ये सारी चीज़ें थी कि भिन्न से अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक। अब इसके बाद जो देखेंगे हम प्रतिशत की और छोटी छोटी थोड़ी थ्योरी हैं, उसको भी समझेंगे। तब हम चल के सवालों पे जाएंगे, तब हम सवालों पे अपनी स्पीड को क्या है बढ़ाएंगे, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। आगे चीज़ों पे चलते हैं, आगे क्या कैसे करना है। आगे देखो, जैसे अगर कोई 2 नंबर हो, मान लो आपके पास कोई भी 2 नंबर हो, तो सिंपल सा जो है परसेंटेज का पहले उसको देखते हैं कि अगर 2 नंबर मान लो है, अगर ऐसे आपसे कह दे कि 25 20 से ना, 20 से
कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ये छोटी चीज़ होगी। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि 25 जो है 20 से कितना ज़्यादा है, तो आप बता लोगे कि सर ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 5। लेकिन यहाँ पे पूछा कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो हम प्रतिशत को कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पे हमको देखना है कि सिंपल पहले हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे साहब 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है तो किस संख्या से ज़्यादा है, तो आप देखोगे ये 25 जो है ये 20 से ज़्यादा है ना, तो 20 को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। अब पूछा है कि कितना प्रतिशत, तो यानी हमको प्रतिशत में बताना है, तो बस हम 100 से गुना करवा देंगे। तो 20 पचे 100 यानी पाजू पाजू 25% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 25% ज़्यादा है। ठीक ना। ऐसी चीज़ें कम के लिए भी होंगी। अगर कम के लिए हम देखना चाहें, हम कम के लिए देखना चाहें तो यहीं से ले लें कि 15-20 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो ये चीज़ हो जाएगी कि 15-20 से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखोगे ये जो 15 है 20 से कह रहा है ना, तो 20 से आपको कितना कम दिख रहा है, आप बोलोगे सर 5 कम दिख रहा है। और हमने क्या कहा 20 से ना, किससे कम, 20 से, तो 20 को कहाँ रखेंगे, नीचे। देखो जिससे भी कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ पे जिसके पीछे से लगा है ना, कंपेयर कर रहे हैं 20 से ना, तो उसको हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है, हर की तरफ रखना है। तो देखो 5 कम हुआ किससे, 20 से। प्रतिशत को आप बताना है कितना प्रतिशत, तो आप क्या करोगे, गुने में 100 लगा दोगे, 100% से गुणा करा दोगे, यानी 20 25 100 और 5 5 25%, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझने में आई होंगी कि कितना प्रतिशत अधिक है ये कैसे निकालेंगे और कितना प्रतिशत कम है ये कैसे निकालेंगे। ठीक ना, ये चीज़ें होगी। अब एक छोटी सी चीज़ और है, उसको आपको बताएंगे, फिर हम आपको सवाल पे लेके चलेंगे। तो ये आपका बेस जो है वो बन जाएगा, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि एकदम बेसिक से। तो एकदम बेसिक से बच्चा यही सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर क्वेश्चन जिसको आता है वो तो ठीक है, जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए सारी चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। वो आराम से कायदे से नोट्स बनाए, 2-3 बार इसको रिवाइज़ करे, उसकी भी मैथ सबकी तरीके हो जाएगी। ठीक ना। तो अभी एक बार हम फिर से बता दें हमने क्या क्या आपको बताया। तो ये चीज़ें देखो, हमने आपको ये पहले ये बताया कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक ना, प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में या प्रत्येक 100 में आंकना। जैसे कोई चीज़ 15% है तो यानी 100 में 15 है, वो कितने में है, 100 में 15 है। यानी A/100 अगर है तो इसको हम A% कह सकते हैं। या कितना होता है, 10/100 होता तो हम 10% कह सकते थे। यानी जिसके नीचे 100 लगा है उसको उतना परसेंट बोल सकते हैं। अगर 85/100 है, 85/100 है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 85% बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें, अच्छा ज़रूरत क्या थी परसेंट को, डाटा को हमको आसान करना था। इसलिए जो है आप भी 10th 12th के अगर मार्क्स किसी को बताते होगे, आप डेफिनेट है कि आप ऐसे परसेंट में बताते हो कि मेरा 70% है, मेरा 80% है, मेरा 90% है ना। तो आप परसेंट में ही बताते हो। क्यों बताते हो, क्योंकि आपको आसान लगता है। आपने कभी नहीं बताया होगा कि मेरे हाई स्कूल में 600 में से 400 मार्क्स हैं, 500 मार्क्स हैं, कभी आपने ऐसा नहीं बताया। क्योंकि ये भी चीज़ होती है कि कहीं कहीं पे जो टोटल नंबर होते हैं वो मैच नहीं करते हैं। जैसे आपने बता दिया 400 मार्क्स हैं, अब आदमी को पता नहीं कितने में से हैं, तो आपको 2 चीज़ें बतानी पड़ी ना। एक तो आपने कितना मार्क गेन किया, टोटल मार्क आपको बताना पड़ा। और यही आपने क्या बता दिया होता, अगर ये बता दिया होता अच्छा 400 मिले हैं, कितने में से, 6 में से मिले हैं, तो ये लगभग 65-66% मुझे मिला, तो आप क्या बताते, एकदम सीधा सीधा चीज़ें बता देते, तो आपको आसानी होती। तो डाटा को आसान करना ही परसेंटेज का मेन उद्देश्य है। अब देखो इधर पे जैसे लेके 20 को प्रतिशत में दिखाओ तो 20 बटे क्या कर दिया गया, 100 कर दिया गया। ठीक ना, तो ये हो जाएगा। आगे आपको सबका मान बताए कि 10% मान कितना, 1/10। एक बार मेरे साथ साथ तेजी तेजी बोलिए, 10% मान कितना, 1/10। 20% मान कितना होता है, 1/5। ऐसे आपको घर पे याद कर लेना है। 30% मान कितना होता है, 3/10। 40% मान 2/5। 50% मान 1/2। 7% मान 3/5। 70% का 7/10 गुड। 80% का मान 4/5। 90% का मान 9/10 और 100% का मान 1 होता है। फिर आगे 15% का मान कितना होगा, 3/20 होगा। 25% मान कितना होता है, 1/4 होगा ना, 1/4 होगा। 75% का मान कितना होगा, वो 3/4 होगा। आगे
6 सही 2/3% का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1/15 होगा। गुड। 9 सही 11, 9 सही 1/11% मान 1/11, 11 से 1/9% मान 1/9, आगे 12 से 1/2% मान 1/8, और 14 सही 2/7% का मान 1/7, फिर 16 सही 2/3% का मान 1/6, 33 से 1/3% मान 1/3, आगे दो और थे, 37 सही 1/2% का मान कितना होगा, 3/8 होगा, और 66 सही 2/3% मान कितना होगा, 2/3 होगा। इतनी परसेंट वैल्यू है जो आपको बिल्कुल याद करके चलनी है। इससे इसको बगैर याद के आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक ना। इसके आगे हमने क्या बताया आपको, इसके आगे बताया प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी 1/2 है तो इसको अगर इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो केवल क्या करना है, 100% से गुणा करा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी चीज़ें हुई, और जिसको ये चीज़ निकालना नहीं आता था उसके लिए हमने भाग दी। तो ये इतना बेसिक जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब एक चीज़ और है, उसको आपको बता दे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखो अब हाँ, एक चीज़ और हमने आपको बताई थी कि 25 20 से कितना परसेंट अधिक, यानी कोई संख्या है, नंबर ए है, बी से कितना अधिक है, बी ए से कितना कम है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक ना। ये आपको हो गई, इसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। आगे वाली चीज़ पे चलते हैं, फिर तुरंत हम चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक ना। देखो अब एक चीज़ है, अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि जैसे कोई संख्या नॉर्मल आती है, अगर संख्या सपोज दैट आती है कि 500 को 10% बढ़ाना है, तो ये आपको क्वेश्चन से यहाँ पे मतलब नहीं रखना है। अभी सिंपल ये है कि अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाएगी घटाई जाएगी तो कैसे वो चीज़ निकाली जाएगी। तो 10% अगर निकालना है हमको, 10% बढ़ाना है, तो हम 10% का सिंपली मान देखना चाहेंगे कितना होगा। 10% मान कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। तो जब भी बाबू बढ़ाने की बात करें, यानी 10% अगर बढ़ाने की बात करें और दोबारा करें 10% घटाने की बात, तो आप एक चीज़ देखोगे, ये नीचे की जो संख्या होती है आपकी मूल संख्या होती है। जो बढ़ेगा यही ऊपर वाला बढ़ेगा, और जो घटेगा यही ऊपर वाला घटेगा। यानी 10% बढ़ाना होगा तो रेशियो आप क्या लिखोगे, पहले आपकी जो मूल संख्या कितनी है, 10 है, तो जब बढ़ा के रेशियो लिखोगे तो 10 में ही एक क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कोई संख्या अगर 10 के रेशियो में है तो वो 10% अगर इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, तो कितने के रेशियो में आ जाएगी, 11, यानी 10 से 11 हो जाएगी। और 10% घटाने की जब बात करेंगे तो पहले मूल संख्या लिखेंगे, यानी 10 है, और इसके बाद जब घटाने को होगा 10 में से 1 को ही हम घटाएंगे, तो 10 में से 1 घटेगा 9 होगा, यानी वो संख्या अनुपात क्या निकल आएगा, 10:9 हो जाएगा। यानी 10% घटने के बाद संख्या का अनुपात 10:9 ही होगा, और 10% बढ़ने के बाद 10:11 हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ें बेसिक थी। अगर इसके बाद भी कुछ लगेगा तो मैं वीडियो के बीच बीच में आपको सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ठीक ना। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कंप्लीट जो चैप्टर्स के वीडियो हैं हम लाते रहेंगे, तो आपकी तैयारी उससे बहुत ही बेहतर हो जाएगी, ठीक ना। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम करेंगे एक एक क्वेश्चन। इतनी चीज़ों को समझा, आप ये जानेंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे चीज़ों को सीखेंगे, तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखेंगे। ये कह रहा है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x कोई नंबर है और उसके 30% की वैल्यू जो है 72 है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आज की ही क्लास में निपटाएंगे हम। तो क्या होगा, इससे आपका बेस और भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो x का 30% 72 है, तो अभी हमें x को नहीं देखना। x इसलिए नहीं समझ, जो होता है एवरी नंबर, यानी प्रत्येक संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, इसको आपको मान के चलना है, ठीक ना। तो प्रत्येक संख्या क्या होती है, 100% होती है, इसको आपको समझ के चलना। तो देखो
अब 30% कह रहा है 72 है, यानी कोई भी संख्या है उसका 30% जो है वो 72 है, यानी 30% जो है उसका क्या है वो 72 है। 30% क्या है 72 है। तो अगर 1% का आप बाबू मान निकालोगे तो 1% का मान कितना निकलेगा 72/30 निकलेगा कि नहीं, कितना निकलेगा 72/30 निकलेगा ना। और आपको x का मान बताना है, यानी उस संख्या का मान बताना है। तो संख्या होती है 100% होती है, तो 100% का मान आप कैसे बताओगे। अगर 1% का मान 72/30 है तो इस 1% के मान में 100 का गुना करवा दोगे आप, तभी तो 100% का मान बता पाओगे। भाई 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, इतनी टॉफ़ी, तो 100 में कितनी, उसका 100 बार गुना ही तो आप कराना है, बस वही चीज़ है। तो आप क्या करोगे, इस 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 से 0 क्या होगा वो कट जाएगा, ठीक ना, 0 से 0 कट जाएगा। और पेन का कलर चेंज कर लें। फिर देखो 3 से आप काटोगे 72 को तो 24 या 72 होता है तो 24 हो जाएगा। तो नीचे आप देखोगे कुछ नहीं बचा, और ऊपर 24 गुने में 10 बचा, यानी 240 हो गया। यानी जो संख्या थी, जो नंबर था वो कितना था 240 था, कितना था 240 था। तो ऑप्शन पे अगर हम जाना चाहेंगे तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट ना। बात समझ में। देखो 30% कितना था 72 था, तो 1% का मान कितना हो गया 72/30 हो गया। 100% का 72/30 में 100 का गुना करवा दी। तो ये चीज़ था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25% का 20% कितना होगा, यानी का मतलब होता है गुना, यानी 300 है, 300 का 25%। अब आप देखोगे तो वीडियो में पहले ही हमने बताया कि 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, 1/4 होती है। तो आप यहाँ पे 25/100 नहीं रखोगे, आप क्या रखोगे 1/4 रखो। फिर का यानी गुणा, और 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है, तो 1/5 रखोगे। कितना रखोगे 1/5 रखोगे। तो आप इनका जब नीचे का गुना कराओगे तो 4 पचे 20, और देखो यहाँ पे डबल जीरो है, यानी 20 पचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी अगर 100 हो गया तो नीचे कुछ बचा, आप बोलोगे कुछ नहीं बचा, और ऊपर 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कितना था 15 था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़े कि तभी आगे का काम आपका अच्छे से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे है। अब देखो ऐसी वैल्यू में आपको मान याद करना ही होगा। आप सपोज दैट 20% का मान नहीं याद करते हो तो आप 20/100 रख लोगे, बट इसको कहाँ से रखोगे, इसके लिए तो आपको वैल्यू याद ही करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए हमने कहा वैल्यू याद करनी ज़रूरी है, ठीक ना। देखो कह रहा है ये ठीक, देखो 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। तो सिंपल है, पहले हम 10,000 लिख लेते हैं। 10,000 हमारा हो गया, का यानी गुणा 33 से 1/3% का मान आप अगर देखोगे तो कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 हमने लिख लिया। और यहाँ पे 0.15% है, तो अगर 0.15% है तो ये देखा जाए तो ये 15% का 3/20 होता है, बट यहाँ पे दशमलव लगा है ना, तो आप सिंपली ऐसे कर लो, इसको पूरा ही लिख दो। 1.5% है ना, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर 5 से इसको काटोगे तो 5 तिया 15, और 5 विषम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं 100 हो जाएगा। और ये 2 अंक पे दशमलव है, अगर यहाँ से हम दशमलव ख़त्म करें तो चाहे नीचे यहाँ पे 0 बढ़ा लो, चाहे बगल के 2 0 कट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे 3 था, ये 3 ख़त्म कर दो, ठीक, कोई समस्या है नहीं। अब देखोगे ऊपर क्या बचा केवल 100 बचा, नीचे क्या बचा केवल 20, यानी 20 बचे 100, यानी आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक, आई बात समझ में। एक बार से आप फिर से अपने मन से देखो इसको, देखो हमने क्या क्या किया। 10,000 का 33 से 1/3% था, तो क्या किया हमने उसकी जगह 1/3 रखा। उसके बाद क्या था 0.15% था, तो हमने क्या किया 0.15/100 किया। ठीक था, इतनी ही चीज़ें करी। आगे चलते हैं।
आगे देखो लिखा 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। अगर ऐसा कुछ आता है कि प्रतिशत में लिखने के लिए, तो अगर ये 5:4 है तो देखो अनुपात अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर ऐसे लिखी है A/B, तो इसका सीधा सा मतलब होता है A/B, ये मतलब होता है इसका, ठीक। अगर कोई भी चीज़ रेशियो में लिखी है तो उसका मतलब यही होता है। तो अगर 5:4 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/4। और पूछा को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, तो प्रतिशत में लिखने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना कराओगे 100% से, या क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 से इसको काटोगे तो 4×5 में कितना होता है 100, तो 25 कितना आ गया 125% आपका कितना आ गया 125% आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कहाँ जाओगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे ऑप्शन नंबर 1 पे, ठीक ना। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, कह रहा है यदि m का 10% ना, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m/n का मान क्या होगा, यानी m/n की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखेंगे m का 10%, m का 10%, तो m का यानी गुणा m का 10%, m का 10% n के 20% के बराबर है, यानी बराबर किसके है, n के 20% के बराबर है। तो आप देखो अब यहाँ पे आप बटे में 100 मत करो, ये परसेंट है ना, तो एक चीज़ देखो ये परसेंट से परसेंट भी तो कट जाएगा, यानी 10 दुना में 20, यहाँ पे केवल 2 आया कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखो m और ये n जो था इधर चलाएगा नीचे, तो m/n, तो यहाँ पे ऊपर बचा 2, और इधर देखोगे आप तो इधर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटे हो जाएगा 1, तो m/n बराबर 2/1 आया। यानी जब भी आप रेशियो में निकालोगे कि m/n, तो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो नहीं। देखो किसी बच्चे को ये ना लगे कि मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैप्टर वाइज है, आपको समझ में आना चाहिए। कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ के यहाँ आया होगा और कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो बिल्कुल ही नया होगा, तो मैं सबके लिए चीज़ें कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी ये मत सोचे कि टाइम का थोड़ा सा स्लो मामला चल रहा है, टाइम अच्छा चलेगा। चैप्टर वाइज ख़त्म करने के बाद जब केवल क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी तो उस पर टाइम क्या होगा, उसका टाइम, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट बताएंगे, टाइम का भी ध्यान रखा जाएगा। बट यहाँ पे हमको आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक ना। तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से चीज़ें सीखनी है। एक बार हम सीख लेंगे तो दोबारा हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। चलो बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम से पढ़ेंगे। देखो लिखा है 2/50 का कितना प्रतिशत है। कह रहा है ये 2 जो है 2/50 का कितना प्रतिशत है। 2 को बताना 50 का कितना परसेंट। देखो अब कैसे करेंगे, 2/50 का ना, तो 2 को बताना है 50 पे। तो हमने क्या कहा, जिसके पीछे का लगा हो, जिसके पीछे से लगा हो, उसको क्या कर देना है, उसको नीचे रख देना है, यानी 2/50 कर देना है। कितना कर देना है, 2/50 का कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत के लिए 100 से गुना करवा देंगे। क्या करवा देंगे, 100 से गुना करवा देंगे। तो 50 दूनी में 100 हो गया, यानी 2 दूनी में 4% हो। क्या हो गया, 4% हो गया। इसको आप एक बार फिर से ध्यान से समझो, कितना हो गया, 4% हो, ठीक ना। 1 सेकेंड वेट। कितना हो गया, 4%। 2/50 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, वो 4% है। अच्छा एक चीज़ यहाँ भी, अब इस 2 को बताना था 50 का ना, तो अगर यहीं पे अगर 50 को 100 हम कर लें, 50 को क्या कर लें, 100 कर लें, तो अगर आप देखोगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो, 2 बारी ना। तो इस 2 को भी 2 बारी मल्टीप्लाई करवा लो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कोई संख्या जो 50 में 2 थी, तो 100 में कितनी हो जाएगी, वो 100 में हो जाएगी 4। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि कितने तरीके से हम चीज़ों को ला सकते हैं, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट था कि जब भी ऐसा कहे, यानी 2/50 गुने में 100, तो आपका 4% राइट आंसर हो जाएगा। बट एक चीज़ ये भी ध्यान देनी कि ये जो नंबर है इसको हमको 100 बनाना है बस। अगर इसको 100 बनाने में जिससे गुना चाहिए उससे गुना करवाओ, तो जो पहली संख्या उसमें भी गुना करवा लेंगे, चीज़ें हमारी आ जाएंगी, लाइक जैसे यहाँ पे हमने बताया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है यदि P का P प्रतिशत 36 है,
तो p किसके बराबर है? देखो p का p परसेंट 36 है। अभी हमने आपको बताया कि p परसेंट हो या q परसेंट हो या 10% हो तो क्या करते हैं, जैसे a परसेंट है तो a परसेंट का मान क्या होता है, a/100 होता है कि नहीं। बस इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। देखो p का मतलब गुणा, यानी p गुने p परसेंट यानी p बाई हो जाएगा 100, 36 है यानी ये जो इतनी वैल्यू है कितनी है, 36 है। तो p किसके बराबर? आप देखोगे ऊपर ऊपर का ही गुना होता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे क्या है, एक लगा होता है हमेशा ना अदृश्य। ये p से p का गुना होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो कि p का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये 36 है। ये 100 इधर डिवाइड में है, इधर जाए सॉरी हाँ इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो आप देखोगे p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। तो अगर p की वैल्यू केवल निकालना है तो अगर आप p स्क्वायर को ना देख के यहाँ पे ऐसा ही लिख लो कि ये है p गुणे p, तो आप 36 को तोड़ोगे तो 6 गुणे में 6 गुणे 100 को तोड़ोगे तो 10 गुणे में 10, यानी 2p है तो इधर 2 6 और 1 10, यानी 1p की वैल्यू कितने हो जाएगी, 6 और 10 हो जाएगी। तो 6 दाम में 60 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, जो बच्चा होशियार है वो तुरंत कर लेगा। अब बेसिक से मामला चल रहा है तो थोड़ा अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, अगला सवाल है, ये सारे सवाल भी आते हैं तो सारे जो बेसिक सवाल है वो सारे कवर हैं आज की वीडियो में। कल वाले जो मतलब जो अगली वीडियो होगी उस पर तगड़े सवाल करवाएंगे। ठीक ना। देखो कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना, 2 किलोग्राम का ना, 2 किलोग्राम का ये 65 ग्राम। तो देखो एक चीज़, अगर ऐसा ग्राम और किलोग्राम में आता है तो इकाई जो होती है, इकाई यूनिट, इसको हमको बराबर करना होता है, बराबर करना होता है। यानी 65 ग्राम हमने लिखा कि 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम में बाबू कितने ग्राम होंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो इसको बस इतने करना है, दोनों की इकाई जो है वो सेम रखनी है। तो 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना परसेंट है, तो गुणे कितना करवा देंगे, 100 करवा देंगे। तो बस इसको काट देंगे, 0 से 0 खत्म। अब ये 20 से जाएगा, अब 20 से डायरेक्ट अगर लेके जाते हो तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप छोटे से भी काट सकते हो, 20 तियाँ 60 हो जाएगा और 5/20 यानी 1/4% हो जाएगा। 3 सही 1/4% हो जाए, बट इसने ऐसा दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं दिया तो इसको आप छोटा ही मत करो। तो आप कितना लिख दोगे, 13/4 सिंपल लिख दोगे। 4 तियाँ 12 1 13/4%। ठीक, तो आप ऐसे जा सकते हो। तो ऑप्शन की काटिंग क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। ठीक ना, 1.9 का। अब देखो भूल के भी 1.9 को ऊपर मत रखना, क्योंकि का पीछे लगा हुआ। ऐसे ही जो नए बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, तो 1.14 को हमको बताना है। तो 1.14 जो है 1.9 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट के लिए गुणे 100 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, गुणे 100 लगा देंगे। अगर यहाँ पे हम 0 लगा लें तो दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 0 लगा लें तो दोनों दशमलव क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 0 से 0 तो दशमलव कैंसिल आउट, 0 से 0 खत्म। और 19 से लेके जाओगे तो 6 बार 114 कटेगा, यानी 6 दाम में कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 60% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हुआ। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेम रिपीट सवाल है। ठीक ना, रिपीट है, अभी पीछे हमने किया इसमें। देखो आगे देखते हैं। कह रहा है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो एक इक्वेशन दी हुई है हमें। इक्वेशन क्या दी हुई है, b प्लस ए और b माइनस ए। इसको हमको इक्वेशन को बताना है क्या होगी सॉल्व करके। तो देखो a का 120%,
तो ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो बी के 80% के बराबर, ठीक। अगर इसको 40 से काटेंगे, 40 से काटेंगे, तो 40 दूना 80 और 40 तियाँ 120। तो अगर ए है और ए बाई बी करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसी केस जब बने तो ए की वैल्यू 2 होती है और बी की वैल्यू 3, ठीक। ये चीज़ है। तो यहाँ पे दिया क्या है, ये दिया है b प्लस ए और क्या दिया है, b माइनस ए। यही इक्वेशन दी गई। तो इसमें अगर हम रखेंगे तो b कितना है, 3 है, प्लस a कितना है 2 अपॉन b फिर कितना है 3 और a कितना है 2, 3 माइनस 2। तो 3 में 2 अगर ऐड होगा, 3 2 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 5/1 यानी 5, जो 5 होगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ें। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे ये सवाल जो है पिछली बार हमने देखो इसके पहले लगभग ऐसे सवाल किए हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हमारा जो कमांड है वो बनती चली जाएगी ना। देखो कह रहा है 1000 के 25%, तो 1000 का 25%, तो 25% मान कितना होता है, 1/4 होता है, गुने 1%। अब 1% है भाई तो 1/100 ही होगा, और फिर का 1% तो 1/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। का मान कितना होगा, तो आप देखो, आप इसको पहले से 4 से काट लो। अगर 400 काटोगे तो 4 5 में 100 होता है, यानी कितना हुआ, 250 हो गया। एक 0 से एक 0 कट गया। अब ये दिख आपको क्या रहा है कि ऊपर आपका 25 है और नीचे कितने 0 हैं, 3 0 हैं। तो अब ये 3 0 जब हटेंगे, 3 0 हटेंगे तो कितने अंक पे, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। कितने पे लगेगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.025। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इतने में होनी नहीं चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखते हैं, कह रहा है 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। इसको आप एक बार ट्राई करेंगे। 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। बस 10 सेकेंड वेट। देखो 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो 1206 का 1/3 निकालेंगे। अगर 1206 का 1/3 निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे 1206 गुणे 1/3। तो इसका 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 402। तो यही इतने का मान क्या था, ये 402 था। तो यही कह रहा है कि 402 134 का कितने परसेंट है। तो 402 134 का कितने परसेंट है, यानी गुणे में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब देखो इसको आपको क्या करना है, काटना है, ठीक ना। इसको आपको काटना है तो आप छोटे छोटे से काट सकते हो। लगभग ये कितनी बार जाएगा, तो आप छोटे से काटो, 2 से पहले काटो। देखो अगर जब भी आपको बड़ा गुणा मिले, आपको लगता है कि मैं नहीं काट पाऊंगा, लगता है तो आप बड़े बड़े टेबल्स काटिए, नहीं लगता है तो आप छोटे से तुरंत, सोचने से बेहतर है तुरंत कर लो। 2 दूनी 4 0, और यहाँ पे देखोगे तो 2 1 2, 201 आया। और इसको काटोगे 2 6 12 और 2 7 14। यहाँ तक मामला है। अब आप इससे छोटे से नहीं काट पाओगे, पता है क्यों, क्योंकि 67 क्या होता है, अभाज्य संख्या। अब आप लेकिन एक चीज़ और भी देखोगे, ये देखोगे कि 6 3 18 7 3 21, ये लगभग 3 बार जा रहा होगा ना, जा रहा है। जब भी आपको ऐसा गुणा दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो 3 से अगर 100 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। तो यही 300% हमारा जो होगा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गर्मी आज ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक। चलो खैर कोई नहीं, सब संभाल लिया जाएगा। वर्दी के आगे सब 0 है। चलो आगे देखो, y का x% x है, तो x का कितना परसेंट y है, ठीक। y का कह रहा है 80% x है, तो y का 80% की वैल्यू होती है 4/5, यानी y का 4/5 भाग जो है वो x है।
तो जब भी आप रेशियो निकालोगे वाई एक्स निकालोगे तो 4/5 इधर था उधर जाएगा, पलट जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू आके निकल गई 4 और वाई की वैल्यू निकल गई 5। तो कह रहा है तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो भाई वाई 5 है, वाई एक्स का एक्स यानी 4 का कितना परसेंट है, तो आप 100 से गुना करवा दोगे, गुना करोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 125% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 25% छोटा है ना, 25% छोटा, तो सबसे पहले सवाल को लगाने के लिए आप 25% छोटा देखो, तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। अगर कोई चीज़ छोटी है तो या छोटा कहो तो घट रही है, बड़ा कहो तो जुड़ रही है, यही तो है। तो रेशियो क्या बनेगा, 4:3 बनेगा, क्योंकि 4 में से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो मैंने समझाया था आपको, तो 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है x जो है y से 25% छोटा है। अगर x छोटा है यानी ये x होगा, y बड़ा है यानी ये क्या हो जाएगा, y। बस सिंपल आपका रेशियो बन गया। ठीक, फिर आगे कह रहा है तो y x से कितना अधिक है, यानी y x से कितना अधिक है, तो y 4 है, y कितना है 4 है और x 3 है, तो 4 3 से कितना अधिक है, आप बोलोगे 1 अधिक है, किससे, 3 से ना, ऐसे बोलो 4 कितना अधिक है, 1 अधिक है किससे, 3 से। तो 1/3 का मान क्या होता है, जब भी 1/3 माइंड में क्लिक करें तो आप 33 से चले जाना। ठीक, 33 से 1/3% हो जाएगा ना। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हो जाएगा 100/3, यानी 33 से ही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ें ऐसे आपको करनी है, ऐसे बना के, ठीक ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि x छोटा कि y बड़ा, क्या कैसे है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ताकि चल अगले सवाल पे चलते हैं। सेम वही है, कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने है। अब 20% अधिक है तो 20% का मान कितना होता है, 1/5 यानी 5 से 6। तो x की आय y से 20% अधिक है, तो x अगर अधिक है तो x 6 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही बात ना, चलो लिख के आपको बताते हैं। देखो 20% अधिक है, तो 20% अगर अधिक है तो 20% मान होता है 1/5, और तो अधिक है तो यानी 5 से कितना हो जाएगा, 6, यानी 5:6 बनेगा। अब कह रहा है कि x की आय y से 20% अधिक है, अगर y से x बाबू अधिक हैं तो x हो जाएंगे 6 और y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस काम अपना खत्म। अब आगे क्या करा, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, यानी y x से कितना कम है, तो आप देखोगे ये 5 जो है ये 6 से कितना कम दिख रहा है, आप बोलोगे 1 कम है। कहाँ से, 6 से, 1/6 आया, यानी ऑप्शन क्या मारोगे, 16 से 2/3%, या फिर आप करो 1/6 × 100, तो 100/6 या आ जाएगा 16 से 2/3%। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला टाइप जो है आपकी जीडी में एक ना एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा किसी शिफ्ट में, तो ये घोल के पी जाओ। कैसे बोलेगा, राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने कम है, ये कम ज़्यादा करके ये परसेंट वैल्यू जो है आपको अलग अलग देगा। बस बाकी सवाल आने तय हैं। देखो आगे है, ये आगे सवाल कह रहे यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। अब 12.5% का मान आप माइंड में क्लिक होने जाने चाहिए, कितना होता है, 1/8 होता है। तो श्याम की आय राम से कितने कम है, तो राम है और श्याम है, इनको तो छोड़ो। सबसे पहले क्या करो, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अगर 12.5% की वैल्यू 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, तो यानी क्या कह रहा है, अधिक है ना, तो यानी रेशियो क्या बनेगा, 8:9 बनेगा। अब ज़्यादा कौन है, यदि राम की आय श्याम से फला अधिक है, यानी राम अधिक है, तो ये कौन हो गए, ये हो गए राम और ये हो गए श्याम। ठीक, राम और श्याम। तो फिर आगे कह रहा है
तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो श्याम की आय राम से कितने, ये जो 8 है ये 9 से कितना प्रतिशत कम है। तो 8 जो है 9 से आप देखोगे 1 कम है, और किससे कम है, 9 से। तो 1/9 जब भी मन में आए तो आप मारोगे 11 से 1/9% को। ठीक, तो गुणे 100। अभी हमने मान आपको सारे बता दिए हैं, आगे उसको आप लर्न करोगे तो आपकी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। और इन सब की कुछ निंजा टेक्निक आपको भी बताएंगे, आप पहले सीखो, ठीक ना। आप देखते ही आंसर कर दोगे। चलो, ये है अगला सवाल। ये क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, यानी 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। तो 40% कम की बात हुई है यहाँ पे ना, तो 40% का मान जो होता है वो 2/5 होता है। 40% का मान जो होता है वो होता है 2/5, 2/5। कम की बात कर रहा है ना, यानी कोई चीज़ 5 है तो इसी 5 में से 2 कम होके कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम आदमी पे चलेंगे कि ए की आय बी से 40% कम है, तो ए कम है। अगर ए कम है तो ए क्या हो गया, कम वाला हो गया, और बी ये वाला हो गया। क्लियर। अब आगे बोला कि तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी है वो ए से कितना अधिक है, तो यहाँ देखोगे बी है, ये जो 5 है 3 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे कितना अधिक है, 2 अधिक है ना। तो 2 अधिक है कहाँ से, 3 से। 2/3 का मतलब क्या होता है, 66 से 2/3 या 66.66। ठीक ना, आप ऐसे कर सकते हो, 2/100 तो कितना हो जाएगा, 66 से 2/3%। बात समझ में आई। तो ये इतने क्वेश्चन थे और ये थी आज की पहली क्लास। पहली क्लास आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताओ कि पहली क्लास कैसी लगी। 3 क्लास में परसेंटेज ख़त्म होगा, और जैसे ही परसेंटेज ख़त्म होगा इन तीनों क्लासों को कंपाइल करके हम एक क्लास डाल देंगे, ताकि जब भी आपको देखना हो, रिवीजन करना हो, तो आप 2x की स्पीड पे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जो चीज़ें ना समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, उसको मार्क करके या आप ऐसे कुछ इशारे में बता के कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये चीज़ कम समझ में आई, वो चीज़ हम अगली क्लास में दोबारा से समझा देंगे। या फिर आप वीडियो जो है एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने फुल कोशिश करी है कि चीज़ें स्लो पढ़ाई जाएँ, आराम से पढ़ाई जाएँ, हल्की करके पढ़ाई जाए, ताकि आपके समझ में आए। तो जो भी बिगिनर बच्चा है, मुझे जो लग रहा है कि उसको समझ में आई होगी। तो बच्चा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल देखिए बहुत छोटा है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो चैनल आगे नहीं जाएगा। वास्तव में अगर चीज़ें अच्छी हों तब आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं अच्छी है तो आप बिल्कुल भी मत करिए, डिसलाइक करके चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करें। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।